जैसे सिद्धार्थ की परीक्षा लक्ष्य वेद से हुई थी, हाँ, कि सच में योग्य है कि नहीं, धनुर्धर है कि नहीं, योद्धा है कि नहीं, सुंदर तो है, दयालु तो है, लेकिन युद्ध लड़ने की क्षमता है कि नहीं, क्षत्रिय है, मेरी बेटी की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, योग्यता आप परख लें, बाकी उनके ऊपर दबाव न दें। अब मिगार का पुत्र पुण्यवर्धन, उसकी कोई और डिमांड नहीं है, कोई और मांग नहीं है। क्या? लड़की सुंदर हो, पंच कल्याणों से युक्त हो। धन नहीं मांगा, एक सुंदर स्त्री मांगा। लेकिन इधर जब धनंजय अपनी पुत्री को विशाखा को विदा कर रहा है तो पुत्री महालसा प्रसाधन पहनती है, 9 करोड़ रुपए का हार पहनती है। आप समझिए, उसे महालता प्रसाधन कहते हैं, पीछे पहना जाता है। हाँ, और फिर जब विदा करता है धनंजय तो जानते हैं क्या क्या देता? 500 नाड़ी, 500 बॉक्स समझिए आप, 500 बॉक्स भर के सोने के सिक्के देता, 500 चांदी के देता, 500 कासार्पण देता, और फिर 500 डिब्बे भर करके वो तांबा देता, कांसा देता, ऐसे करके 500 सब देता भर भर के। फिर सोचता कि मेरी बेटी को वस्त्रों की कमी ना हो, तो 500 बंडल वस्त्रों के देता, आजीवन चले, पूरे जीवन भर का वस्त्र दिया। मेरी बेटी को, चूंकि मिगार के यहां जा रही सेठ है तो बहुत बड़ा भूमि का स्वामी भी होगा, खेती वेती होगी, तो काम करने में कोई कमी ना हो, उसके दास कर्मकारों को उसे बाजार से न खरीदवाना पड़े, इसलिए 500 गाड़ियां भर करके जो खेती में उपयोग होने वाली वस्तुएं, हल, कुदाल, फावड़ा, खुरपी, हाँ, छेनी, हथौड़ी, घर में जो भी उपयोग होता है आपके घर में, वो सब कुछ एक आदमी के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं थी सब खरीद के दिया। आज के समय में होता तो टीवी, कूलर, पंखा, ये वो जो कुछ था वो सब दे देता। मिगार ने मांगा नहीं, अपने मन से दे रहा है, मेरी बेटी जाएगी, अकेली बेटी है, तो पता नहीं वहां मुझसे छोटा है ये मिगार, मेरे धन के बराबर, मेरे धन को रख दिया जाए तो कौड़ी के बराबर भी नहीं, इसका धन इतना कम है, मेरी बेटी कैसे रहेगी, इसलिए देता है, इसलिए देता है। और फिर विदा कर देता है। विदा करते समय सोचता कि मैं अपनी पुत्री को गोदान भी दूंगा, गायें भी दूंगा, दूध आदि की कमी न पड़े। तो 3 गब्यूती जगह में, 3 गब्यूती समझिए 3 बीघा ऐसा समझे, एक गब्यूती में 1 योजन होता है, इस तरह से देखेंगे तो बहुत लंबा, 3 गब्यूती जितना गाय दिया, बैल दिया, बछड़े दिया, अर्थात अब नापे कैसे, गिन करके नहीं दिया, ऐसे समझिए 1 गब्यूती ये पांडाल है। अब गौओं को छोड़ दिया, इतने पांडाल में जितने गाय, बैल और बछड़े भर जाए उतना दे दिया, ऐसे 3। लेकिन जब 3 गब्यूती पूरी हो गई तो फाटक बंद किया जिसमें गाय भैंसे रहती थी, गाय बछड़े रहते थे, तो भी कहते हैं कि 60,000 गायें कूद कूद करके, जैसे आप मछली देखे होंगे, मछली जब मेड़ बंधी रहती है, पानी ऊपर से नहीं रहता, मेड़ बंध गई, पानी उधर है, इधर भी पानी है, तैर के नहीं जा सकती, तो जो बलवान मछलियां होती है कूद करके उस तरफ छलांग लगा करके चली जाती हैं। ऐसे ही फाटक बंद करने के बाद भी 60,000 गायें और बछड़े कूद कूद करके चले गए। क्यों? अपने आप चले गए उनके साथ।
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कश्यप बुद्ध के समय में उसी विशाखा ने 500 भिक्षुओं को गोरस पिलाया था, ताजा गोरस पिलाया। गोरस मतलब समझ रहे हैं? आम का रस तो समझते हैं, गाय का रस क्या होगा? दूध, उसे गोरस कहते हैं। गोरस पिलाया। क्यों, कैसे पिलाया? उनका पेट भर गया, कह रहे नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। बनते ये ताजा ताजा अभी लेकर के आया हूं, अभी लेकर के आई हूं, थोड़ा सा ले लीजिए। बनते थोड़ा ले, ये पहले वाले से ज्यादा मीठा है, ये पहले वाले से ज्यादा स्वादिष्ट है, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। ऐसे नाना करने के बाद भी उनको बल देकर के पिलाया। तो होता है कभी कभी कुछ लोग शर्म के मारे भी नहीं खाते। जैसे हमारे छोटे वाले बनते हैं, जो सबसे छोटे हैं, उनका शरीर देख के ही आप समझ लीजिए, वो खाना खाते नहीं, खाना सूंघते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हमारे बनते घबरा रहे हैं कि हमारे तरफ ना आ जाए। तो खाना खाते नहीं, सूंघते हैं। उनको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, हाँ, डरा के धमका के खिलाना पड़ता है। प्रेम से कह दीजिए बाबू खाना खा लीजिएगा बनते जी, तो खाना इतना खाएंगे कि अघा जाएंगे। इसलिए सामने बिठा करके, आंखें दिखा करके तब खिलाना पड़ता है। तो कुछ शर्म के मारे भी नहीं खाते, ये शर्म नहीं करते, खाते ही नहीं। ऐसे कुछ लोग होते शर्म करते हैं कि सब लोग तो इतना खाए, मैं ज्यादा खा लूंगा तो कहेंगे ये बहुत पेटू है, ज्यादा खाता है। तो जबरदस्ती खिलाया जाता है, उसका मन प्रसन्न होता है कि अच्छा चलो इसी बहाने ये दायक उपासक देने वाला बड़ा अच्छा है, कम से कम मेरा पेट तो भर गया, मन तो भर गया। तो न करने के बाद भी बलपूर्वक खिलाया था, इसलिए आज ना करने के बाद भी अब बस इतनी ही गौएं दूंगा, 3 गब्बीती ही दूंगा। ना करने के बाद भी, बंद करने के बाद भी अपने आप ही छटक छटक करके 60,000 गौएं और बछड़े अपने आप ही उसके साथ चले गए। अब जब निकल गए तो उसे कहां से पकड़ के लाएंगे? अब चले गए तो सो चले गए। तो देखिए, जब हम दान देते हैं तो जब हम, अब जबरदस्ती का मतलब ये नहीं कि सच में मर रहे हो तो चलो खिलाएं, नहीं। आतिथ्य के समय जब आप आतिथ्य करते हैं तो कम से कम इतना आतिथ्य करें कि मन भर के कोई अतिथि आपके यहाँ भोजन करके जाए। अब लेकर के जाता, फिर कहता कि मैं अपनी पुत्री को दास दासी भी दूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं दूंगा। उसने कह दिया जो मेरी पुत्री विशाखा से प्रेम करती हैं वो उसके साथ चली जाए, वो उसके साथ चली जाए। तो सब सोचते हैं जब हमारी मालकिनी ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे रह करके। ऐसे सभी दास दासी उसके साथ चल दिए। आगे रास्ते पहुंचा तो 3 योजन में उसने परिवार बसाया था, उसमें भी कहलवा दिया कि जो अपनी स्वामिनी के साथ जाना चाहते हैं चले जाएं। ऐसा कहते ही सब कहते जब हमारी मालिकिन ही नहीं रहेगी तो हम रह के यहाँ क्या करेंगे, जहां वो रहेंगे वहीं हम रहेंगे। सब एक साथ अपने घरों से भर भर निकलते और पीछे होने लगते। मिगार घबरा जाता है, 50 करोड़ धन का स्वामी है, वो तो एक ही दिन में सब खा जाएंगे। कहता इनको डंडे से मार के हटाओ, इन्हें भगाओ, हमें नहीं चाहिए इतने सारे दास दासी नौकर चाकर, इन्हें हटाओ, इन्हें कौन खिलाएगा, इनका खर्चा कौन उठाएगा। जब मिगार भगाने लगता अपने सेवकों से तो सुजाता विशाखा कहती कि अरे पिताजी आने दे उन्हें, वो लोग अपना खर्चा स्वयं वहन कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो कहता नहीं बेटी, हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये एक बार आ जाएंगे तो सर पे बैठेंगे, सारा भार हमारे ऊपर हो जाएगा। विशाखा के मना करने के बाद भी वो उनको नहीं ले गया साथ में। फिर जैसे ही विशाखा घर पहुंचती है, बड़ा आतिथ्य होता,
अपनी महालता प्रसादन को 9 करोड़ रुपए के गहने को पहन करके जाती तो थोड़ा अहंकार तो होगा ही। जब आप गहना पहनते हैं तो छुपा के रखते हैं कि दिखा के रखते हैं? हाँ, छुपा के कि दिखा के? बड़ा वाला, अगर आपके पास बड़ा वाला मंगलसूत्र होगा, इतना बड़ा वाला, तो उसे छुपा के रखती कि कोई देखे ना, कि दिखाती हैं। कुछ महिलाएं हैं तो दिखाएंगे कि हाँ, पड़ोसी देखे कि देख तेरा इतना बड़ा, मेरा इतना बड़ा। हाँ, तो जब वो जाती है, नगर से प्रवेश करती है, तो अपनी महालता प्रसादन को खोल देती है कि सब देखें। आज तक किसी ने देखा नहीं कि महालता प्रसादन भी होता है, इतना बड़ा आभूषण भी होता है और इतना महंगा। उस समय 9 करोड़ रुपए, आज कितना होगा? 2500 वर्ष पहले। आज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, गणना नहीं किया जा सकता। घर जैसे पहुंचती है, उसी दिन मिगार सेठ के यहां जो अश्वशाला थी, उसमें उनकी जो शिक्षित घोड़ी थी, जो काम में आती थी, रथ वथ खींचने के काम आती थी, वो गर्भवती थी। तो जब उसे पता चला, तुरंत सारा काम छोड़ के, अभी घर पहुंची है, नई नहीं है, लेकिन सब छोड़ करके अपनी दासी को डंडे वाला मसाल पकड़ाती है। पहले लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी ना, दीपक जलाते थे, लालटेन जलाते थे, डिबरी जलाते थे, यही सब होता था। लालटेन तो अभी बहुत बाद आया हुआ है, सैकड़ों वर्षों के बाद। और उस समय तो पता नहीं क्या था, वर्णन मिलता कि दंड वाला दीपक, ऐसा दीपक, मशाल आप समझिए। अपनी दासी को पकड़ाती है, गरम जल लेकर के जाती है, उसको पिलाती है, मालिश करती है गरम जल पे, गरम तेल लगाती है और फिर वापस आ जाती है घोड़ी के, ताकि वो अच्छे से बच्चे को जन्म दे सके। इतनी दयावान है विशाखा कि पशुओं तक को प्रेम करती। अच्छा, आ तो गई विशाखा, और जब घर में नई नई बहू आती है तो आप लोग कहीं जाती है ना दर्शन वर्शन कराने? नहीं जाती तो कम से कम आपके जानने वाले जो साधु संत हैं उनको बुला करके, जो भिक्षु जन है, भंते लोग हैं, उनको बुला करके आशीर्वाद दिलाया जाता है ना। बौद्धों में परंपरा है कि विवाह होने के बाद आशीर्वाद के लिए या तो विहार में जाते हैं या भंते को निमंत्रण देते हैं। चूंकि भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो गया, तो लोग भंते लोगों को विवाह करने के लिए बुलाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, आप ध्यान रखें इस बात को। कभी भी, मैंने बताया था ना उस दिन, कभी भी किसी भंते को विवाह करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। विवाह करने के लिए बुलाए तो क्या होगा बताया था, ज्यादा चांस है कि सफल नहीं होगा विवाह। हाँ, कभी कभार हो जाता है, व्यक्ति का अपना पुण्य है तो सफल होगा, नहीं तो सफल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं शादी विवाह के बंधन से दूर है, आपको बंधन में क्यों बांधेगा? वो कैसे बांध सकता है? इसलिए आप विवाह में भंते लोगों को बुलाना छोड़ दीजिए, अपना ही मंत्र पढ़िए या किसी उपासक आचार्य को बुलाइए जिससे आप मंत्र का पाठ करवाएं। कभी भी अगर अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो भंते को विवाह में न बुलाएं। विवाह कराने के लिए, आशीर्वाद के लिए बुला रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन कहिए कि अब वर कन्या, वर के पक्ष के लोग आ जाएं, फिर कन्या पक्ष के लोग आ जाएं। हाँ, तो अब वर वाले माला डालें, अब वधू माला डालें, अब ये कहें हाँ कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। कह रहे हैं अपना ही, हाँ कह रहे हैं अपना ही, अब कहलवा रहे हैं उनसे। तो ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। इसलिए भिक्षुओं को कभी भी भूल करके, चूंकि अभी भारत में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं खत्म होने के बाद फिर से जन्म ले रही हैं, तो लोगों को नहीं पता है, तो बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा की वजह से बुलाते हैं कि हमारे यहाँ भंते आएंगे, विवाह करा देंगे तो अच्छा है। विवाह आप करा लीजिए, जिससे भी कराना हो, आचार्य से करवाइए, बौद्ध रीति से करवाइए,
आप खुद ही जानते हैं तो कर लीजिए, नहीं जानते हो तो आइए 2-4 दिन पहले भंते से बैठिए, सीख लीजिए, किताब पढ़ करके मंत्र पढ़ दीजिए, उसमें क्या है, और फिर विवाह करवा दीजिए। लेकिन भंते से विवाह होने के बाद आशीर्वाद के लिए बुलाइए या उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाइए, ठीक है। अब मिगार की बहू आ गई तो मिगार मानता था निंगंठों को, निंगंठ को मानने वाला था। तो निंगंठों को बुलाया तीसरे दिन बुलाया। बुलाने के बाद उनको आतिथ्य पूर्वक घर में बिठाया और फिर विशाखा से कहलवाता कि मेरी बहू आए और इन अरहतों को प्रणाम करे, आओ और इन अरहतों को प्रणाम करो। निंगंठ जानते हैं कैसे होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, नंगे धड़ंगे रहते हैं। उनकी कोई निंदा मैं नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं ऐसे होते हैं, नंगे होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनकी साधना अलग है, नंगे रहते हैं। तो कहता कि विशाखा आए और इन अरहतों को प्रणाम करे, क्योंकि वो ऐसे ही साधुओं को, संतों को, ऐसे ही सन्यासियों को मानने वाला था। तो जब विशाखा सुनती कि अरहतों को प्रणाम करना है, तो अरहत तो भगवान बुद्ध होते हैं, बुद्ध के श्रावक होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जैनों के भंते लोगों को भी, सन्यासियों को भी श्रमण कहते हैं, महाश्रमण कहते हैं। क्योंकि श्रमण संस्कृति के जितने भी लोग उनको श्रमण कहते हैं, साधु कहते हैं, है ना। और जब वो विमुक्ति को प्राप्त होते हैं तो अरहंत कहते हैं, अरिहंत। आप कहीं कहीं देखते होंगे अरिहंत जो है बुक स्टॉल होगा, अरिहंत क्लॉथ स्टोर होगा, देखा होगा आपने, अरिहंत मेडिकल स्टोर होगा। हाँ देखिए, एक चीज और भी हो गई कि वो हत्या से इतनी दूर रहते हैं कि मास्क लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, मास्क, कि एक भी कीटाणु हमारे शरीर में जाकर के मर न जाए। हम मरे ये चिंता नहीं, एक भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर, छोटे मोटे कीड़े जो दिखाई दे रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़िए, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे अंदर जाकर के न मरे। पानी को छान करके, उबाल करके पीते हैं, हाँ, ताकि न मरे। ये भी एक प्रकार से है ना। हम अगर छान लिए, उसमें कीड़े हैं, छान करके हमने फेंक दिया तो मरना तो है ही उनको, तब भी हमने उबाल दिया तो भी मरना तो है ही। अब चाहे उबल करके मरे, चाहे पेट में जाके मरे। मास्क लगा लिया तो जो कीटाणु आएंगे इससे टकराएंगे, चिपक जाएंगे, इसमें मरना तो तब भी है। लेकिन अपनी तरफ से उनका ऐसा मानना है कि वो मरे ना, इसलिए वो जो है मास्क तक लगा के चलते हैं। ऐसे सन्यासी को मानने वाला मिगार था, उनके में भी अरिहंत होते हैं। बौद्ध धर्म में उसको अरहत कहते हैं। जब विशाखा ने सुना कि अरहत आए हैं तो भागी भागी अपने सर पे पल्लू रखती है, जैसे माता जी रख के बैठी है ना सर पे पल्लू, अपने सर पे पल्लू रखती है कि मैं जाऊंगी और अरहतों को प्रणाम करूंगी। वो समझती कि भगवान बुद्ध के शिष्य लोग आ गए हैं, बहुत प्रसन्न होती। लेकिन जैसे ही जाती है, देखती है कमरे में कौन बैठा है, नंगे साधु बैठे हैं, उससे बहुत ही घृणा होती है, लज्जा से भर जाती है और तुरंत ही बिना प्रणाम किए बाहर निकल आती। तो वो सभी जो सन्यासी थे वो गुस्सा करने लगते, क्या रे मिगार, कैसी बहू लाया है, कैसी कुलच्छिनी बहू लाया है, ये तो प्रणाम करना तो दूर, हमें देख करके घृणा से भाग गई। हाँ, तू श्रमण गौतम को मानने वाली बहू लेकर के आया, इसे तुरंत घर से बाहर निकाल। क्या कहते, कभी कभी होता है ऐसा, चूंकि मिगार उनको मानने वाला है तो पूरे बल के साथ कहता कि इसे तुरंत घर से बाहर निकालिए, तेरे घर में रहने योग्य बहू नहीं है, भगा दे इसे। मिगार भी सोचता है कि इतने बड़े धनवान की बेटी है, ऐसे हम कह देंगे और ये निकल जाएगी, हमारा सर फोड़ डालेंगे।
हाँ, तो उन्हीं से हाथ जोड़ करके कहने लगता कि महाराज, हाँ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। आप तो संत हैं,